नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरों। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों की तारीफ की। 35 ऑक्सीजन प्लांट देश को किए समर्पित। पीएम मोदी ने कहा, देश के दूरदराज वाले इलाकों में भी नए वेंटिलेटर्स की सुविधाएं। मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन का तेजी से और बड़ी मात्रा में निर्माण हमारी संकल्प शक्ति, हमारे सेवा भाव, हमारी एकजुटता का प्रतीक। अगली खबर जम्मू से। टीचर्स को लाइन में लगाया, आईडी चेक की और मार दी गोली। कश्मीर में 2 दिन में 5 लोगों की हत्या। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि प्रिंसिपल के साथ मौजूद टीचरों को पहले लाइन में लगाया गया। कहा जा रहा है कि उनमें से आईडी देखकर टीचर और प्रिंसिपल को आतंकियों ने गोली मार दी। मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई या वो कल तक जांच में शामिल नहीं हुआ तो करूंगा भूख हड़ताल, बोले नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू ने हर विधानसभा क्षेत्र के तमाम विधायकों और नेताओं को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से 200 गाड़ी प्रति नेता के साथ इस प्रोटेस्ट मार्च में शामिल होने के लिए कहा था। अगली खबर मध्य प्रदेश से है। रात 10 बजे तक ही कर सकेंगे गरबा। 50% दर्शकों के साथ होगा रामलीला का आयोजन। जारी हुई गाइडलाइन। रावण दहन से पहले चल समारोह सिर्फ प्रतीकात्मक तरीके से निकाला जा सकेगा। इसी के साथ ही रावण दहन का बड़े पैमाने पर कोई आयोजन नहीं हो सकेगा। नरेंद्र मोदी की सत्ता में 20 साल सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ की सेवा, नहीं ली एक भी छुट्टी, ये कहना है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं इन सभी सालों में न केवल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में बल्कि प्रधान सेवक और मुख्य सेवक के रूप में सेवा करने के लिए पीएम मोदी को बधाई देता हूं। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित। 18 अक्टूबर को होगी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। मेनका वरुण गांधी को लिस्ट में नहीं मिली जगह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई कार्यकारिणी की घोषणा की है। इसमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी समेत अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हैं। 9 दिन पहले ही रिटायर्ड हुए हैं जस्टिस प्रदीप श्रीवास्तव, अब करेंगे लखीमपुर मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने लखीमपुर खीरी मामले की जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया। अगली खबर हरियाणा से है। लखीमपुर खीरी के बाद अब अंबाला में भी हंगामा। बीजेपी सांसद पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप। लखीमपुर खीरी के बाद अब अंबाला में भी हंगामा शुरू हो गया। यहाँ एक बीजेपी सांसद पर आरोप है कि उन्होंने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ाई है। एनडीए के बाद मिलिट्री स्कूल कॉलेजों के दरवाजे भी लड़कियों के लिए खुले। केंद्र की योजना को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि अगले साल जून से लड़कियों को एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की इजाजत देने के बजाय इसी साल से शुरू करनी चाहिए। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। सांप्रदायिक तनाव और डर फैलाने के मकसद से आतंकवादियों ने की सिलेक्टेड नागरिकों की हत्याएं। डीजीपी दिलबाग सिंह बोले। डीजीपी ने कहा कि हमला कश्मीर के मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने का एक प्रयास था। साथ ही कहा कि आतंकवादी घाटी में शांति के रास्ते में बाधा डालने के लिए पाकिस्तान के निर्देश पर काम कर रहे हैं। लोगों के आशीर्वाद से बना प्रधानमंत्री कभी नहीं की थी इसकी कल्पना। पीएम मोदी ने बताया कैसा रहा 20 साल की जनसेवा का सफर। पीएम मोदी ने कहा, डिमांड बढ़ते ही भारत ने मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाया। ये दुनिया के किसी भी देश के लिए अकल्पनीय लक्ष्य था, लेकिन भारत ने इसे हासिल करके दिखाया। ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद बोली प्रियंका गांधी, इंसाफ के लिए लड़ती रहूंगी। मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी तक जारी रहेगा संघर्ष। प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी में हिंसा में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते और उनके बेटे की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, उनका संघर्ष जारी रहेगा। हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के परिजनों का आरोप, किसानों के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पवन ने बताया कि एक पत्रकार आए और कहने लगे कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में कहा गया है कि रमन की मौत लाठियों से पिटाई के कारण चोट से हुई है। ऑटोप्सी रिपोर्ट अभी नहीं आई है और वो लोग कहानियां बना रहे हैं। मैं उस वक्त शवगृह में था, मैंने चोट देखी थी, उसे लाठियों से नहीं मारा गया था। जम्मू कश्मीर में 3 दिनों के भीतर 5 आम नागरिकों की हत्या को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा, कश्मीर में हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आतंक ना तो नोटबंदी से रुका और ना धारा 370 हटने से। केंद्र सरकार सुरक्षा देने में पूरी तरह असफल है। जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों की हत्याओं के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक। जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों की हत्याओं के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने आज बैठक की है। इस बैठक में अजीत डोभाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मलेरिया के खिलाफ बड़ी उपलब्धि। वर्षों से चल रहे क्लिनिकल ट्रायल के बाद WHO ने दी वैक्सीन को मंजूरी। मलेरिया हर साल दुनिया में लाखों लोगों को अपना शिकार बनाता है। इससे हर साल कई लोगों की मौत हुई है और खासकर अफ्रीकी देशों में। वहीं अफ्रीकी देशों में इससे बच्चों की भी काफी जान जाती है। केदारनाथ धाम में 4 गुफाएं बनकर तैयार। पीएम मोदी ने साल 2019 में किया था ध्यान। और बता दें आपको कि गुफाओं के निर्माण में 27 लाख रुपए खर्च हुए हैं। प्रत्येक गुफा में एक साधक ध्यान कर सकता है। यहाँ पर शौचालय, गर्म पानी करने की भी व्यवस्था है।
दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।